सोचिए जरा, 8 साल का मासूम एक बंद कमरे में गन पॉइंट पर और बाहर खड़ी पुलिस, जिसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि बच्चे को सुरक्षित कैसे निकाला जाए। गोली चल सकती थी, जान जा सकती थी, लेकिन कन्नौज पुलिस ने वह कर दिखाया जो काबिले तारीफ है। कन्नौज जिले के थाना छिबरामऊ क्षेत्र की काशीराम कॉलोनी में कल दिनांक 19 सितंबर 2025 को एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। दीपू नाम का युवक अपनी प्रेमिका के 8 वर्षीय बेटे को बंद कमरे में गन पॉइंट पर बंधक बना बैठा था। दोपहर करीब 12:30 बजे शुरू हुआ यह खतरनाक ड्रामा पूरे 6 घंटे तक चला। कमरे का दरवाजा खुला था। आरोपी बार बार कभी अपनी कनपटी और कभी मासूम बच्चे की कनपटी पर तमंचा तान देता था। पुलिस के सामने चुनौती थी, बच्चे को सुरक्षित निकालना है और किसी भी अनहोनी से बचना है। पुलिस ने रणनीति बनाई। कन्नौज पुलिस ने धैर्य और समझदारी की मिसाल पेश की। लगातार आरोपी से बातचीत की गई, उसका ध्यान भटकाने की कोशिश हुई। हर कदम फूंक फूंक कर रखा गया और आखिरकार शाम करीब 7 बजे पुलिस ने साहसिक ऑपरेशन करते हुए बच्चे को सकुशल बचा लिया। इस दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग भी की, लेकिन पुलिस ने संयम नहीं खोया। आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की और आरोपी दीपू के पैर में गोली लगी। उसे घायल अवस्था में तिरबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इस सफल ऑपरेशन में सर्विलांस टीम के आरक्षी दुष्यंत और एसओजी टीम के आरक्षी यगन ने बहादुरी दिखाते हुए अहम भूमिका निभाई। उनकी हिम्मत और तेज दिमाग ने ही इस ऑपरेशन को सफल बनाया। कन्नौज ने यह साबित कर दिया है कि वर्दी सिर्फ कानून का प्रतीक नहीं, बल्कि मासूमों की जिंदगी की ढाल भी है। आज एक बच्चे की सांसें बची, एक मां की गोद सुरक्षित हुई और यह सब संभव हुआ हमारे पुलिस जवानों की बहादुरी से। डीडी टुडे न्यूज पुलिस के इस साहसिक कदम को सलाम करता है। कहाँ के रहने वाली हो? हम का छबड़ा हूँ। क्या नाम है? अर्चना देवी। ये जो आज के बच्चों का अगवा किया था एक व्यक्ति ने, इसके बाद जो पुलिस ने कार्रवाई की उसके बारे में आप क्या कहोगी? हमें बहुत अच्छा लगा, पुलिस ने हमारे बच्चे को निकाल लिया, हमारे बच्चे को जान बचा देंगे। पुलिस प्रशासन के लिए आप कोई 2 बातें कहना चाहें, अगर क्या कहेंगे तो आप? हम यही कहना चाहते हैं, हमारे बच्चे को जिंदगी बचा ली, बहुत अच्छी बात है। हमारे बच्चे के लिए बहुत मदद आप लोगों ने, पुलिस वाले ने की है। देखिए, ये अर्चना लेडी हैं और इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो ये एक दीपू चक है जो यहीं का रहने वाला है, तालग्राम क्षेत्र का। इसके साथ ये लेडी चली गई थी अहमदाबाद पिछले 5-6 महीने से। वहाँ पर कुछ विवाद हुआ तो उसके बाद वो लेडी यहाँ आ गई थी और 1 महीना पहले लगभग आई थी और उसने इससे बात करना भी बंद कर दिया था। तो ये वहाँ से आज ही पता चला कि अहमदाबाद से आया था और घर पर जो लेडी के पूर्व पति से जो बच्चे हैं उनमें से एक जो 7-8 साल का बच्चा है उसको अंदर गन पॉइंट पे ले करके और उसको मारने की कोशिश कर रहा था और ये कह रहा था कि जो अर्चना को बुलाने की बात कर रहा था कि उसको जब तक मेरे सामने नहीं लाएंगे वो मेरे साथ बेवफाई की है, इस तरह की बातें कर रहा था। पुलिस को जैसी सूचना मिली तो तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। उसमें क्षेत्राधिकारी, हमारे अपर पुलिस अधीक्षक और एसओजी और कई थानों की फोर्स यहाँ पर आई और इससे लगातार संवाद किया जा रहा था। लगातार इस चीज़ की कोशिश की जा रही थी कि बच्चा किसी तरह से सुरक्षित रहे। पहले महिला नहीं मिली थी, उससे उसको भी खोजबीन के लिए उसको एक पार्टी लगाई गई थी जिसमें उसको उस महिला से इसकी वीडियो कॉलिंग के थ्रू बात भी कराई गई। तो ये जैसे उससे कॉल कराई गई तो ये यहीं उसको बुलाने की जिद करने लगा और बल्कि उसके वीडियो कॉल के बाद फिर और अग्रेसिव होने लगा और ये घटना लगभग 1 बजे के आसपास से शुरू होती है और काफ़ी देर हो गई थी, लगभग 6 घंटे हो रहा था और वो काफ़ी आक्रामक होने लगा था और एक स्थिति ऐसी आई कि उसने बच्चे को कनपटी में बिल्कुल इस स्थिति में पहुंचा दिया था कि लगता है कि मार देगा गोली। उसी समय हमारी जो टीम है
उसमें बच्चे को बचाने की कोशिश की और तत्काल उसके पास पहुंची और बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया और वो अंदर के कमरे में जा करके पुलिस पार्टी पर फायर करने लगा। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की जिसमें उसके पैर में गोली लगी है। उसे तिरवा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है और इसमें जो हमारी पुलिस की टीम है, खास करके हमारे दो आरक्षी हैं, दुष्यंत और यगन, ये इन दो आरक्षियों ने बहुत ही साहसपूर्ण काम करते हुए इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है और सकुशल बच्चे को बरामद कर लिया गया है और जो अपराधी है उसको उसके पैर में गोली लगी है, उसको भेजा गया है। जब अंदर तलाशी ली गई तो पता चला कि उसके जो तमंचा लिया हुआ था वो लोडेड था, उसी से उसने फायर भी किया। इसके अलावा 7 राउंड और रखा हुआ था। तो एक पूरी इसने पहले से प्लानिंग करके आया था। तो एक बड़ी सफलता हमारी पुलिस ने किया है और सकुशल बच्चे को निकाला है और इसकी माँ के पास बच्चे को सकुशल भेज दिया गया है और उसकी माँ इस चीज़ को लेकर के काफ़ी प्रसन्न है और उसने पुलिस को भी इस साहसिक काम के लिए, बच्चे को सकुशल उसको बरामद करने के लिए, सकुशल सुरक्षित निकालने के लिए प्रशंसा की। देखिए, पुलिसकर्मी चोट वैसे लगी है, फायर आर्म इंजरी नहीं है, लेकिन उस ऑपरेशन के दौरान कुछ चोट लगी है जिनका भी मेडिकल कराया गया है। जी, एक राउंड ही फायरिंग की गई थी। पहले जो उसमें था सिंगल राउंड का तमंचा है, लेकिन अलग से उसने कारतूस रखे हुए थे और जैसे ही एक राउंड फायरिंग की वैसे ही पुलिस ने जवाबी फायरिंग की जिसमें घायल हुआ। आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी नहीं हुई है। ये पता चला कि तालग्राम थाना क्षेत्र का रहने वाला है, बट ये 7-8 साल से, अभी घर भी पता कराया गया था तो उसमें पता चला कि ये 7-8 साल से यहाँ इसका पूरा परिवार नहीं रहता था, घर गिरा पड़ा है और ये कहीं बाहर ही रह करके अहमदाबाद और जगहों में रह करके प्राइवेट काम करता था। कल थाना छिबरामऊ के कांसीराम कॉलोनी में जिस दीपू चक नामक अपराधी ने एक 8 वर्षीय बच्चे को गन पॉइंट पर ले करके उसको बंधक बनाया हुआ था, तो हमारी पुलिस टीम ने जिस सफलता से उस ऑपरेशन को अंजाम दिया और पुलिस मुठभेड़ के द्वारा उस बच्चे को सकुशल बरामद किया, इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों ने टीम की भूरी भूरी प्रशंसा की है और एडीजी जोन सर के स्तर से 50,000 रुपये का टीम को पुरस्कार दिया गया है और साथ ही डीजीपी सर के स्तर से भी पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है और साथ ही जो टीम के मुख्य रूप से इसमें योगदान दिए हैं उनको मेडल के लिए भी रिकमेंडेशन भेजी जाती है।